है, पर उसे फिफ्थ होकागे, फिफ्थ मिजुकागे और फोर्थ राइकागे रोक लेते हैं। सभी 5 कागेस मिलकर मादारा को रोकने के लिए अटैक करते हैं। नारुतो का शैडो क्लोन वहां से चला जाता है, जिसके बाद मादारा 5 कागेस से लड़ता है। लड़ाई करते हुए मादारा सुचिकागे को डस्ट रिलीज से अटैक करने देता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है ताकि वो हाशिरामा के फेस को दिखा सके। मादारा सभी 5 कागेस का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो उनके अटैक से इम्प्रेस नहीं हुआ और हाशिरामा के ग्रैंड डॉटर लेडी सुनाडे से वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। मादारा उनके फाइट को अनफेयर कहते हुए अपने 25 क्लोन्स बनाता है और उन सब से सुजानो बनवाता है। उनके लड़ाई करते हुए रात हो जाती है और सभी कागेस लगभग मादारा को सील करने ही वाले होते हैं। उनके अटैक से इम्प्रेस होकर मादारा अपने परफेक्ट सुजानो को बनाता है, लेकिन अपने सुजानो को यूज करके वो 5 कागेस को मार सके उससे पहले उसका सुजानो डिसअपेयर होने लगता है, जिसे देखकर मादारा समझ जाता है कि काबुतो ने इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन जुत्सु को रिलीज कर दिया है, जिससे उसका सोल वापस आफ्टर लाइफ में जाने वाला है। मादारा इसके रिस्पॉन्स में तुरंत ही हैंड साइंस परफॉर्म करता है और इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर देता है, जिससे उसके सोल पर से समनर का कंट्रोल हट जाता है। जिसके बाद मादारा सभी कागेस को जल्द ही मार देता है और नारुतो को पकड़ने के लिए वहां से चला जाता है। मादारा ओबितो के पास पहुंचता है, जो नारुतो, बी, ककाशी और गाय से लड़ रहा होता है। मादारा टेंटेल्स के प्रीमेच्योर ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ओबितो को डांटता है और उससे ऐसा करने की वजह पूछता है। तब ओबितो उसे नागाटो के बिट्रेल के बारे में बताता है। ओबितो मादारा के गनबाई को उसे वापस दे देता है, जिससे मादारा वुड ड्रैगन बनाता है नारुतो और बी को पकड़ने के लिए। मादारा बी को पकड़ लेता है, पर गाय अपने डे टाइम टाइगर से उसे बचा लेता है। टेंटेल्स के रिवाइव होने के बाद ओबितो और मादारा टेंटेल्स के ऊपर जाते हैं और खुद को उससे कनेक्ट कर लेते हैं ताकि वो टेंटेल्स को कंट्रोल कर सके। नारुतो, बी, ककाशी और गाय अपने कंबाइंड अटैक से टेंटेल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकामयाब रहते हैं और एलाइड शिनोबी फोर्सेस वक्त पर आकर उन्हें टेंटेल्स के अटैक से बचा लेते हैं। एलाइड फोर्सेस मिलकर टेंटेल्स को इमोबलाइज करते हैं ताकि वो उस पर आसानी से अटैक कर सके, लेकिन टेंटेल्स ट्रांसफॉर्म होकर फ्री हो जाता है। जिसके बाद मादारा और ओबितो टेंटेल्स से एलाइड फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर अटैक करवाते हैं, जो 2-3 फेल्ड अटैक के बाद सक्सेसफुल होता है। मादारा और ओबितो एलाइड फोर्सेस पर वुडन प्रोजेक्टाइल से अटैक करते हैं, जिससे बहुत से शिनोबी मर जाते हैं, लेकिन एलाइड फोर्सेस अपने कंबाइंड अटैक से ओबितो और मादारा को टेंटेल से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओबितो लड़ाई करते हुए ककाशी को लेकर दूसरे डायमेंशन में चला जाता है और मादारा को अकेले अलाइड फोर्सेस से लड़ना पड़ता है। मादारा हाशिरामा को सेंस करता है, जिसके बाद वो हाशिरामा का वेट करता है ताकि वो उससे फाइट कर सके। हाशिरामा वहां पहुंचता है और मादारा से लड़ने अपने वुड क्लोन को भेजता है ताकि वो टेंटेल्स को पकड़ सके। मादारा हाशिरामा के क्लोन को तुरंत हरा देता है और फिर हाशिरामा का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद मादारा ओबितो को सेंस करता है और उस पर लगे चाक्रा रिसीवर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को जिंदा करवा सके, पर ओबितो उसे रेजिस्ट करते हुए टेंटेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है और टेंटेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है। मादारा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन अब हाशिरामा टेंटेल्स को पकड़ने से फ्री हो चुका है, इसीलिए मादारा हाशिरामा को उससे फाइट करने कहता है। मादारा ये भी प्लान करता है कि वो मौका देखकर ओबितो की जगह ले लेगा। मादारा हाशिरामा से लड़ते हुए ओबितो के प्रोग्रेस पर भी नजर रखता है। हाशिरामा मादारा को वुड ड्रैगन से पकड़ लेता है और एलाइड फोर्सेस उसे सील करने आगे बढ़ते हैं। तभी मादारा सेंस करता है कि अब ओबितो टेंटेल्स का जिंजुरिकी नहीं है और वो ब्लैक ज़ेत्सु को उसके पास भेजता है उसका रिनेगान लाने के लिए और उसे ओबितो को कंट्रोल करके उससे सामसारा हेवनली लाइफ टेक्निक परफॉर्म करवाने कहता है, जिससे वो मादारा को जिंदा कर सके। जिंदा होने के बाद मादारा अपने फुल पावर्स का यूज करके फ्री हो जाता है और मादारा के दोनों आंख डस्ट बन जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल लाइफ स्पैन में मादारा अपने आंखों के बिना मरा था। सासुके मादारा को अमातेराजु से जलाने की कोशिश करता है,
पर उससे सिर्फ मादारा का आर्मर जलता है। नारुतो सास्के को बताता है कि मादारा निंजुत्सु एब्जॉर्ब कर सकता है। मादारा अपने ब्लाइंडनेस को कंपेंसेट करने के लिए तुरंत हाशिरामा को चक्रा रॉड से इमोबलाइज करता है और उसके सेंजुत्सु चक्रा को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसकी सेंसरी स्किल्स बढ़ जाती है और उसे अटैक करने के लिए विजन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सास्के फिर से मादारा पर अटैक करता है, पर मादारा उसे रोककर सास्के को इन सब से दूर रहने कहता है, क्योंकि वो अपने क्लैन मेंबर को मारना नहीं चाहता है। मादारा फ्री हुए टेल्ड बीस्ट के पास जाता है ताकि वो उन्हें फिर से सील करके 10 टेल्स को जिंदा कर सके। मादारा सभी 9 टेल्ड बीस्ट को एक साथ सील करने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब रहता है और उसे अपना राइट आर्म भी गंवाना पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद व्हाइट ज़ेत्सु का एक क्लोन मादारा के पास उसका एक रिनेगान लेकर आता है, जिसे ओबितो ने छुपा कर रखा था। मादारा अपने रिनेगान और व्हाइट ज़ेत्सु का एक आर्म लेकर लगा लेता है, जिसके बाद वो डेमोनिक स्टैचू को ओबितो के अंदर से समन करता है और सभी टेल्ड बीस्ट को फिर से पकड़कर सील करने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब रहता है। डेमोनिक स्टैचू के 10 टेल्स में ट्रांसफॉर्म होने के दौरान रीइंकार्नेटेड तोबिरामा मादारा पर अटैक करता है, पर मादारा उसे चक्रा रॉड से रोक लेता है। सास्के फिर से मादारा पर अटैक करता है, क्योंकि मादारा ने उसे पहले भी वॉर्न किया था। इस बार वो सास्के के अटैक को रोककर उसे मार देता है, जिसके बाद मादारा 10 टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है और 10 टेल्स का जिंजुरी की बन जाता है और ओबितो के पास पहुंचता है। रास्ते में वो बेनी हिसागो और कोहाकु नो जोहे को फेंक देता है, जिसे ओबितो ने 10 टेल्स को रिवाइव करने के लिए यूज किया था। मादारा ओबितो के पास पहुंचता है, तब तक ओबितो अपने बॉडी पर वापस कंट्रोल पा चुका था। मादारा ओबितो को कहता है कि वो अब भी मादारा का साथ दे सकता है, पर ओबितो मादारा को स्टैब करके उसके अंदर से 1 टेल्स और 8 टेल्स के चक्रा को ले लेता है और नारुतो को साकुरा के साथ कामुई डायमेंशन में भेज देता है, जिसके थोड़ी देर बाद ओबितो भी कामुई डायमेंशन में चला जाता है। मादारा के नए फॉर्म में सिर्फ ताइजुत्सु अटैक्स ही इफेक्टिव हो सकते हैं, इसीलिए माइट गाय सभी 8 गेट्स को ओपन करता है और मादारा पर इवनिंग एलिफेंट से अटैक करता है और उसका अटैक इफेक्टिव रहे, इसीलिए मिनातो और रॉकली गाय की हेल्प करते हैं। मादारा इस फाइट से बहुत एक्साइट हो जाता है। माइट गाय के अटैक से मादारा को ज्यादा चोट नहीं लगती है। गाय अपने फाइनल मूव नाइट गाय से मादारा पर हमला करता है, जिससे मादारा के बॉडी का लेफ्ट साइड पूरी तरह डैमेज हो जाता है, पर इससे भी वो मरता नहीं है। मादारा गाय को थैंक्स करता है और उस पर ट्रूथ सीकिंग ऑप से अटैक करता है, पर तभी वहां नारुतो आकर मादारा के ऑप को वापस उसकी तरफ फेंक देता है। मादारा ये महसूस करता है कि नारुतो के पास उसके जैसी पावर्स आ चुकी है। नारुतो मादारा से लड़ता है और 10 टेल्स के ट्री को काट देता है, जो मादारा से कहती है कि वो उसे एब्जॉर्ब कर ले। मादारा उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर्स थोड़ी बढ़ जाती है, पर तभी वहां नारुतो की मदद करने सास्के अपने नए रिनेगान के साथ आ जाता है। मादारा उन दोनों से बुरी तरह हारने लगता है, जिसके बाद वो ककाशी के मांगेक्यो शारिंगन को उससे ले लेता है और उसका यूज करके ओबितो के पास कामुई डायमेंशन में जाता है और वक्त पर वहां पहुंचकर वो साकुरा को ओबितो का रिनेगान डिस्ट्रॉय करने से रोक लेता है। ओबितो साकुरा को वापस रियल वर्ल्ड में भेज देता है। मादारा ओबितो की तारीफ करता है और रिन नुहारा को मरवाने के प्लान के बारे में बताता है और उसे ये भी कहता है कि वो उसे शुरुआत से बस अपने लिए यूज कर रहा था। मादारा और ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो के साथ वापस आते हैं। सास्के और नारुतो मादारा पर अटैक करते हैं, पर मादारा ढेर सारे प्लैनेटरी डेवस्टेशन के साथ उन्हें उलझाए रखता है ताकि वो अपने रिने शारिंगन की मदद से इन्फिनिट सुकुयोमी को लॉन्च कर सके, जिसमें वो कामयाब भी रहता है, जिसके बाद पूरी दुनिया इन्फिनिट ड्रीम में चली जाती है और मादारा सभी को वर्ल्ड ऑफ ट्रीज में पकड़ लेता है। सास्के नारुतो, साकुरा और ककाशी को इन्फिनिट सुकुयोमी से बचा लेता है। मादारा टीम 7 को बताता है कि उसने इस दुनिया को रियलिटी के दुख से बचा लिया है और अब उसके रास्ते में सिर्फ टीम 7 बचा है। तभी ब्लैक ज़ेत्सु मादारा पर पीछे से स्टैप करता है और मादारा को बताता है कि वो मादारा का नहीं बल्कि कागुया ओसुसुकी के विल का मैनिफेस्टेशन है और उसने मादारा का यूज किया है ताकि वो कागुया को जिंदा कर सके, मादारा को उसका वेसल बनाकर।
ब्लैक ज़ेत्सु मादारा के बॉडी को कवर कर लेता है और उससे सभी लोगों के चक्रा को एब्जॉर्ब करवाता है, जिसके थोड़ी देर बाद कागुया ओत्सुकी मादारा के बॉडी में रिवाइव हो जाती है। नारुतो और सास्के कागुया और ब्लैक ज़ेत्सु को उसके डायमेंशन में सील करने में कामयाब रहते हैं। कागुया सील होने से पहले मादारा के बॉडी को बाहर फेंक देती है। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स मादारा और सभी को वापस रियल वर्ल्ड में समन कर लेते हैं। मादारा अपने आखिरी पलों में हाशिरामा से बात करता है और उससे कहता है कि उसका पीस लाने का सपना अब खत्म होता है। हाशिरामा मादारा से कहता है कि वो दोनों अब भी दोस्त हैं और मादारा की मौत हो जाती है। बात करें मादारा की लेगेसी की, तो मादारा का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा ओबितो पर रहा, जिसने उसके नाम और मादारा के दिए नॉलेज का यूज करके आकात्सुकी बनाया और मादारा के नाम से 4 शिनोबी वॉर की शुरुआत की। और सिर्फ मादारा के नाम से ही सभी शिनोबी नेशंस एक साथ यूनिफाई हो गए उससे लड़ने के लिए। और मादारा की सबसे बड़ी लेगेसी हिडन लीफ विलेज को दिया नाम है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मादारा उचिहा की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।